दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध संस्कृति से समृद्ध है, जो आपकी पहली यात्रा पर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। प्राचीन ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित यह द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। माजुली द्वीप तक नीमती घाट से ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट से नौका और नाव द्वारा और उत्तरी तरफ से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। माजुली भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रत्न के रूप में खड़ा है, जो परंपरा, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पेश करता है। इस द्वीप का महत्व न केवल इसकी भौगोलिक विशिष्टता में है, बल्कि असमिया संस्कृति के संरक्षक और जैव विविधता के स्वर्ग के रूप में इसकी भूमिका में भी है। माजुली पारंपरिक असमिया संगीत और नृत्य का केंद्र है। सत्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं, जहां अक्सर पौराणिक कहानियों को दर्शाने वाले संगीत और नृत्य प्रदर्शन किए जाते हैं। ये कला रूप सत्रों के भीतर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो असमिया सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता में योगदान दे रहे हैं। श्री श्री शंकरदेव और उनके शिष्य श्री श्री माधवदेव ने 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान असम में भक्ति आंदोलन में योगदान दिया। उन्होंने सत्रों, मठीय संस्थानों की स्थापना की और भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर देते हुए भक्ति की पूजा को बढ़ावा दिया। माजुली अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, जबकि पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। माजुली के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और हथकरघा उद्योगों पर भी निर्भर हैं। उपजाऊ मिट्टी और ब्रह्मपुत्र नदी से निकटता माजुली को धान की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। चावल इस क्षेत्र का मुख्य भोजन है और कई स्थानीय लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धान की खेती करते हैं। माजुली का कृषि, विशेषकर धान की खेती पर ध्यान, पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर क्षेत्र की निर्भरता को उजागर करता है। चावल की लगभग 100 विभिन्न किस्मों की खेती माजुली की कृषि विविधता को रेखांकित करती है। द्वीप में हथकरघा बुनाई एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में कार्य करती है, मुख्य रूप से गांवों में महिलाओं के बीच। यह व्यवसाय न केवल आय का एक स्रोत प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय आबादी को पारंपरिक और कारीगर शिल्प में भी व्यस्त रखता है। बुनकर अक्सर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान करते हुए पीढ़ियों तक अपना ज्ञान हस्तांतरित करते हैं। विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग बुने हुए उत्पादों की विविधता और विशिष्टता को बढ़ाता है, विशेष रूप से मुगा सिल्क, जो अपने सुनहरे पीले रंग और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। हथकरघा बुनाई में इसका उपयोग न केवल उत्पादों की सौंदर्य अपील को बढ़ाता है, बल्कि शिल्प में एक विशिष्ट क्षेत्रीय स्वाद भी जोड़ता है। माजुली में पर्यटन सत्रों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से निकटता से जुड़ा हुआ है। सत्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। माजुली के कुछ प्रमुख सत्रों में कमलाबाड़ी सत्र, औनियाती सत्र, दखिनपत सत्र और गरमुरह सत्र शामिल हैं। श्री श्री दखिनपत सत्र की स्थापना 16वीं शताब्दी में श्रद्धेय संत और सांस्कृतिक प्रतीक श्रीमंत शंकरदेव के शिष्य बनमाली देव ने की थी। रासलीला, भगवान कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी को दर्शाने वाला नृत्य नाटिका का एक पारंपरिक रूप दखिनपत सत्र से जुड़ा एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दखिनपत सत्र की स्थापना 1654 में अहोम राजा जयध्वज सिन्हा के संरक्षण में एक प्रतिष्ठित संत और सांस्कृतिक प्रतिपादक बनमाली देव गोस्वामी द्वारा की गई थी। सत्र ब्रह्म संहति संप्रदाय से जुड़ा है, जिसकी स्थापना संत सुधारक दामोदर देव ने की थी।
ब्रह्म संहति संप्रदाय वैष्णववाद और शंकर देव के भक्ति आंदोलन के मिश्रण पर जोर देता है। Gracias.